सुंदर साथ जी, आज एक प्रश्न किया गया है और प्रश्न है, क्या परम धाम में 12,000 आत्मा है या और आत्मा है? अगर 12,000 आत्मा है तो क्या उसमें हम हैं कि नहीं है? ये हमारा प्रश्न है। ऐसा एक सुंदर साथ ने प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर कच्छ में नागलपर गांव में, नेपाल में काठमांडू में, झापा में और पन्ना जी में, और जहाँ कहीं भी मैंने सत्संग किया है दाहोद में, वहाँ इन प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया था। आज फिर ये प्रश्न आया है। तो जब हम तारतम्य वाणी पढ़ते हैं, बीतक पढ़ते हैं, तो उनमें कहा गया है कि परम धाम में 12,000 आत्मा है। इसलिए हमारे अंदर भी ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या 12,000 ही आत्मा है? अब यहाँ हम देखें तो ये 12,000 कहाँ से आया? ये जो आंकड़ा है, सप्त है 12,000, वो कहाँ से आया? सबसे पहले हुक्म वेद कतब में लाखों लिखे निशान। राज्य के हुक्म ने वेद, चारों वेद और उसके अनुरूप जितने भी ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उपनिषद है, पुराण है, वो सब वेद में लिया जाएगा। कतब में इंजील, जम्बू, तौरेत, कुरान है, उनमें भी 12,000 शब्द कहा गया है। कुरान में 12,000 मोमिन कहा गया है। इसके अलावा पुराण संहिता माहेश्वर तंत्र में भी 12,000 आत्माओं का वर्णन आता है कि दिव्य ब्रह्मपुर धाम में, जहाँ पर ब्रह्म अपनी 12,000 आत्माओं के साथ रहते हैं। तो ये शब्द वहाँ से आया है। पुराण संहिता, माहेश्वर तंत्र, कुरान, तो कुरान से ये 12,000 शब्द आया है। जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्र में है सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावई, जिनकी अकले तुझ। तो दोनों चौपाइयों को देखिए। हुक्म में वेद कतब में लाखों लिखे निशान। राज्य के हुक्म ने सारी बातें लिख दी थी शास्त्रों में, और जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। तो ये प्राणनाथ जी ने अपनी तारतम्य वाणी में कहा है। सुंदर साथ जी जो घर में रहते हैं, जिनके घर गाय है, वो गाय का दूध निकाल के रात को गर्म करके उसको जमाते हैं। सुबह दही होता है, फिर उस दही को मंथन करते हैं और वो दही में से छाछ बनती है, मक्खन ऊपर तैरता है, और उस मक्खन को लेके फिर घी बनाते हैं। घी बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? दूध को गर्म करना पड़ता है, जमाना पड़ता है, सुबह तक राह देखनी पड़ती है, मक्खन निकालना पड़ता है, फिर मक्खन को अग्नि पे उष्ण ताप देना पड़ता है, तब जाके घी बनता है। तो घी इसका सार हुआ। इसे प्राणनाथ जी की जब हम वाणी पढ़ते हैं, तारतम्य वाणी पढ़ते हैं, तो उन्हीं में इन सारी बातों का उत्तर भी है। हमने कह दिया कि क्या परम धाम में 12,000 ही आत्मा है। तारतम्य वाणी में 12,000 परम धाम में आत्मा है, ऐसा शब्द, ऐसी बहुत सारी चौपाई आती है कि परम धाम में 12,000 आत्मा है। अब तारतम्य वाणी से भी देखें तो तारतम्य वाणी में भी कहा गया है कि परम धाम में 12,000 आत्मा नहीं है। आप कहेंगे कि एक तरफ कहा गया है परम धाम में 12,000 आत्मा है, 12,000 उम्मत की रूह है जो इब्तदाए जबराइल के पर दो बाजू बैठा है। चौपाई में कहा गया
12,000 उम्मत की। तो 12,000 की उम्मत है, यानी ब्रह्म सृष्टि की 12,000 संख्या है। तो इससे बहुत सी चौपाई है। परम धाम से 12,000 आत्माएं खेल देखने आई, वापिस परम धाम 12,000 आत्मा जाएगी। ऐसे भी बहुत सारी चौपाई है। फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि परम धाम में 12,000 आत्माएं नहीं है, और भी आत्माएं हैं। कलश हिंदुस्तानी और सनंद में भी कहा गया है, अरस अरवाई मेरी बहुत है, नेक तिनके कहू लक्षण। तो अरस अरवाई मेरी बहुत है, यहाँ पे कई विद्वान इसका अर्थ ले लेते हैं कि अरस अरवाई मेरी बहुत है, तो कितनी है? 12,000। ये 12,000 नहीं कहा है, केवल इतना कहा है अरस अरवाई मेरी बहुत है। और जब परिक्रमा सागर श्रृंगार हम पढ़ते हैं तो उसमें भी कहा गया है, अरस बका वर्णन किया सो सब हिसाब अरस के, गिनती सो भी अरस की, ये बातें मोमिन समझेगी। अरस बका वर्णन किया सो सब हिसाब अरस के, जो भी परम धाम का वर्णन किया कि इतना लंबा चौड़ा 12,000, रंग महल नवभूम 10वीं आकाशी चांदनी चौक 166 का लंबा चौड़ा है, ये जो गिनती कही गई है वो यहाँ की गिनती नहीं है, परम धाम की गिनती है। और जो 12,000 शब्द कहा गया है कि 12,000 आत्मा है, वो भी यहाँ की गिनती नहीं है, परम धाम की गिनती है। हम यहाँ की गिनती करेंगे तो कितना होगा 12,000 में? हम तो यही मान लेते हैं कि 12,000 मतलब यहाँ की जो गिनती 1 2 3 4 ऐसे जो गिनती है 12,000। तो इसमें कहा गया है, अरस बका वर्णन किया सो सब हिसाब अरस के, गिनती सो भी अरस की, ये बातें मोमिन समझेगी। जो परम धाम की आत्मा है वो ये सारी बातें जानेगी कि ये जो गिनती है 12,000 शब्द की, वो भी परम धाम की है। और परम धाम के एक कोष में कई कोष समा जाते हैं। राज्य के नाखून से नूर निकलता है और उस नूर में से कई प्रकार की तरंगे निकलती है और उसमें से कई प्रकार के रंग निकलते हैं। उस रंग में से फिर नूर, फिर तरंग, तो ऐसे निकलते जाते हैं। और इसका कोई और छोर नहीं है, इसका कोई वर्ण नहीं है। राज्य के नूर को माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, क्योंकि नूर में से कई प्रकार के किरण निकलती है और किरण में से कई प्रकार के रंग, रंग में से तरंग, नूर, ये बढ़ता ही जाता है। तो ये चौपाई याद रखिए, अरस बका वर्णन किया सो सब हिसाब अरस के, गिनती सो भी अरस की, ये बातें मोमिन समझेगी। अरस बका वर्णन किया ले मसाला इतका, और जो परम धाम का वर्णन किया गया है वो यहाँ के नाम, पदार्थ, रंग, रूप, सारी सामग्री, मटेरियल यहाँ का है। समझने के लिए यहाँ का नाम दिया गया, क्योंकि परम धाम में वो शब्दातीत है, अनादि है, शब्दातीत है। शब्दातीत का अर्थ ही होता है शब्द से परे। शब्द की सीमा तो निराकार मंदिर तक है, निराकार से परे शब्द नहीं जा सकते। और वो जो स्वलीला अद्वैत है, परम धाम है, वो शब्दातीत है, शब्द से परे है। किंतु उसको समझने के लिए यहाँ का मसाला लिया गया है, यहाँ का पदार्थ, नाम, रंग, रूप सब यहीं के लिए गए ताकि हम समझ सके, अपने दिल में उतार सके। वो तो विशाल है, अनंत है, और अनंत कहने से हमारे दिल में नहीं आएगा, उसका कुछ वर्णन किया जाए तो हमारे दिल में आएगा। सागर श्रृंगार में कहा है, हक हादी अरस मोमिन सो तो पहले हक दिल मा है। तो हम 12,000 आत्माएं कहते हैं, वो सबसे पहले 12,000 आत्माएं कहाँ हैं?
राज्य के दिल में। राज्य का दिल ही आत्माओं का रूप धारण करता है। तो मार्फत से हकीकत प्रगट हुई, यानी राज्य का दिल ही मार्फत है, उससे जो सखियाँ हैं, श्यामा जी है, वो प्रगट हुई और वहाँ उनकी लीला चलती है। तो राज्य का दिल ही सखियों के रूप में लीला करता है। तो हक हादी अरस मोमिन सो तो पहले हक दिल में, ये सब राज्य के दिल में है। किरंतर में एक चौपाई आती है, लाडलिया लाहौत की, जाकी असल चौथे आसमान। ये जो प्रकरण है उसकी दूसरे नंबर की चौपाई भी यही कहती है। मोती कहे जो इनको मोल न कयो जाए, बाड़े डाड़ी गिनती सूरत आदमी सोए। मोती कहे जो इनको मोल न कयो जाए, इसका कोई मोल नहीं है। परम धाम की आत्मा है, उनको कुरान में मोती कहा गया है और उस मोती का कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं है, वो उनसे परे हैं। बाड़े डाड़ी गिनती सूरत आदमी सोए, और इनकी कितनी संख्या है तो कहाँ बाड़े डाड़ी गिनती। 12,000 तो केवल गिनती में कह दिया कि 12,000 है, 12,000 गिनती में कह दिया। बाड़े डाड़े गिनती सूरत आदमी सोए, और उनने किसका रूप धारण किया? आदमी का। इस संसार में जो आत्माएं आई परम धाम की, उनकी गिनती कर डाली कि 12,000 आत्मा है। उनने स्त्री और पुरुष का तन धारण किया है। सूरत आदमी सोए, आदमियों के सूरत मतलब तन धारण किया है, कोई स्त्री के तन में, कोई पुरुष के तन में, और 12,000 है। तो बाड़े डाड़ी गिनती का तात्पर्य क्या है? बाड़े डाड़ी गिनती, तो 12,000 तो गिनती कर डाली कि बस इतनी ही परम धाम में आत्मा। जबकि दूसरी चौपाई में क्या कहा, जो अभी कहा मैंने, अरस बका वर्णन किया सो सब हिसाब अरस के, गिनती सो भी अरस की बातें मोमिन समझेगी। तो जो परम धाम की आत्मा है वही जानेगी कि ये जो 12,000 का आंकड़ा है वो परम धाम का है, यहाँ का नहीं है। यहाँ तो केवल इतना कह दिया 12,000 है, हमने मान लिया 12,000 है। तो जब तारतम्य वाणी का मंथन करते हैं तो उसमें से ये निकलता है कि केवल ये शब्द कहाँ गया है वो तो शब्दातीत है, शब्द से परे है, केवल समझने के लिए कहाँ गया है। जैसे माता है, बहनें हैं, रसोई घर में साग सब्जी दाल चावल सब बनाती है, तो वो क्या करती है, सब्जी के कुछ दाने लेती है, देखती है कच्चा है पक्का है, यानी पक गया या कच्चा है, चखती भी है। तो उसने पूरी सब्जी नहीं चखी है, थोड़ी सी सब्जी ली, कच्ची लगी तो पूरी सारी सब्जी कच्ची है। थोड़ी सब्जी चखी, पक गई है तो कहेगी पक गई है, चढ़ गई। सारी सब्जी नहीं चखी, थोड़ी सी चखी, इतनी सी, और कह दिया सब है। तो ऐसे ही कहा है कि 12,000 है, तो 12,000 में ही सब आ गया। और कहा ये तो अनंत है, शब्दातीत है। अनंत है शब्दातीत क्यों कहा गया? क्योंकि इनको हम शब्द में ला नहीं सकते, इसकी गिनती नहीं कर सकते, माप तोल नहीं कर सकते, तब कहाँ गया अनंत है। एक और चौपाई भी है, एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थे चर, इन एक बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। तो परम धाम से एक बूंद आई इस संसार में और उसने यहाँ के सभी लोगों को अखंड कर दिया। तो इन जो एक बूंद आई इसकी महिमा देखिए, ऐसे राज्य के दिल में अनंत सागर है। अनंत सागर में से एक सागर लिया, एक सागर की बूंद आई। तो अनंत सागर को कैसे समझा जाए? तो उस अनंत सागर को समझने के लिए एक सागर का उदाहरण का, और एक सागर को समझने के लिए उसमें से एक बूंद कहा कि एक बूंद आई हक दिल से। तो राज्य के दिल से एक बूंद, एक टीपा आया, उसने 18,758 चौपाई का रूप धारण किया। और उसको समझने के लिए यहाँ के जो मनुष्य है, स्त्री पुरुष है, उनकी सारी आयु चली जाती तो भी उनको तारतम्य वाणी समझ में नहीं आती, एक बूंद समझ में नहीं आती,
तो एक सागर को कैसे समझेगी, और राज्य के दिल में तो ऐसे अनंत सागर है। तो बस अनंत सागर को जानना है, एक सागर को जानना है, तो बूंद को चख लीजिए, पूरा सागर समझ में आ जाएगा। खट्टा है, मीठा है, तीखा है, फीका है, कैसा है सागर का पानी, बूंद चखने से पता चल जाएगा। समुद्र है, दरिया है, उसमें जाइए, पानी को चखिए, खारा नमकीन लगेगा तो आप कहेंगे नमकीन है, खारा है। पूरा समुद्र नहीं चखा, थोड़ा सा आपने लिया, चखा। तो ऐसे ही कहा गया कि परम धाम में 12,000 आत्मा है। केवल समझने के लिए अगर ऐसा कहा जाए कि परम धाम में अनंत आत्मा है, तो कैसे समझोगे? इसलिए ये बारेदारी गिनती, तो 12,000 की गिनती बताई। ये प्रश्न का उत्तर था कि परम धाम में क्या 12,000 ही आत्मा है, तो ये समझने के लिए 12,000 कहाँ है, वास्तव में नहीं है। और दूसरा जो था कि 12,000 आत्माओं में हम है कि नहीं है, ये भी हम न कि निश्चित से हम भी नहीं कह सकते। हम बस अपनी रहनी, आचरण, वाणी के मंथन के अनुसार कह सकते हैं कि हम परम धाम की आत्मा हैं। खिलवत में कहा है कि जिन्होंने अपने दिल में लिया, क्या लेना है अपने दिल में, मैं तो तुम्हारी कियल अव्वल बीच और हाल, तुम दुल्हा में दुल्हीन और न जानो पात। केवल इतना जानना है कि राज्य मेरे हैं, मैं उनकी हूँ, बस ये जान लो। हम राज्य के हैं, राज्य हमारे हैं। अवगुण हर एक मनुष्य में होता है जिसने शरीर धारण किया, बस उस अवगुण से परे होना है। इसलिए राज्य ने पहचान करने के लिए तारतम वाणी दी कि अपने आप को पहचानो। अब वाणी हम पढ़ते हैं, तारतम का अर्थ ही ये पहचान। तारतम वाणी पढ़ने से हमें पहचान होती है कि इसमें तो परम धाम, राज्य, श्यामा जी आत्माओं की लीलाओं का वर्णन है, और वो आत्माएं कौन है, हम हैं। बस ये भाव लेना है, हम परम धाम की आत्मा हैं, चाहे जैसे भी ये राज्य के हैं। राज्य हमारे, हम उनके हैं। तुम दुल्हा में दुल्हीन और न जानो बात, ईशक सो सेवा करो सब अंगो साख्या। तो अब राज्य को ऐसे रिझाना है कि राज्य मेरे आत्मा के पति है और मैं उनकी अंगना हूँ, आत्मा हूँ। बस ये भाव लेके राज्य को रिझाना है। मैं तो तुम्हारी कियल अव्वल बीच और हाल, हम राज्य के हैं और राज्य के रहेंगे। ये जिसके दिल में आ गया, निश्चित रूप से उसने सब कुछ जान लिया। बस यही जानना है। बहुत पुकार करो किस खातिर, ए सब सुपन स्वरूप, बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे हो सिक टुक टुक। परम धाम की आत्मा को बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें सुनेगी, कुछ बातें अपने दिल में लेगी, बस उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। उदाहरण है केशव दास जी का। सिद्धपुर में जब पता चला कि यहाँ से गए थे एक क्षत्रिय, भगवान रेवादास ने कहा तो तुरंत कहा कि अरे मूर्ख, वो कोई क्षत्रिय नहीं था, वो तो अक्षरातीत थे। चंपल भी नहीं पहरी, न आव देखा न ताव देखा, सीधा प्राणनाथ जी के पास जाने के लिए उसी रास्ते से चल दिए कि प्राणनाथ जी मिल जाए। तो बस कुछ ज़्यादा कहने का जरूरत नहीं है, थोड़ी सी समझ जाती परम धाम की आत्माएं। अर्थ लवे तारो अर्थ सरे, भूंडा एवड़ो तू कहाँ केवड़ाओ। पहले हम रास पढ़ते हैं, उसमें ही कहा है कि अर्थ लवे तारो अर्थ सरे। बस थोड़े से शब्द से ही सारे संशय हट जाते हैं, सारी पहचान हो जाती है। तो ये जो प्रश्न था कि परम धाम में क्या 12,000 ही आत्मा है, तो केवल समझने के लिए कहा है, बहुत सारी आत्मा भी है। और दूसरा है कि परम धाम की हम आत्मा है कि नहीं, क्योंकि रहनी हमारी नहीं है, तो हम भी परम धाम की आत्मा हैं, बस हमें पहचान नहीं है। हम अज्ञान में जी रहे, हमें अभी ज्ञान नहीं हुआ, हमें इतना अभी बोध नहीं हुआ। जब बोध हो जाएगा तो हम भी कहेंगे परम धाम की आत्मा है।
उसके लिए वाणी का मंथन करना पड़ेगा। जो अभी दृष्टांत कहाँ, पहले दूध है गर्म करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, सुबह दही बनेगा, फिर मंथन करना पड़ेगा, मक्खन बनेगा, फिर घी निकालना पड़ेगा। इसे वाणी पढ़ते जाइए रात से लेके कयामतनामा तक, तो इसका मंथन होता रहेगा, सारे भेद खुलते जाएंगे। तो ये जो प्रश्न था उसका उत्तर मैं नेपाल में भी दे चुका हूँ, गुजरात में भी कई बार सत्संग प्रवचन में दे चुका हूँ, पन्ना जी में भी कई बार सुंदर साथ मिलते थे तो इस प्रश्न का उत्तर भी दे चुका हूँ। और कोई भी प्रश्न है पूछ सकते हैं, ये प्रश्न का उत्तर था। तो आज के विषय को यही रखते हैं। कोई संशय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। प्रणाम जी।